हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके क्लास 10 2026 बैच की सीरीज में। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 3 में है और ये पुरानी बुक के हिसाब से 3.2 एक्सरसाइज में है और 3.1 एक्सरसाइज में है नई बुक के हिसाब से। अगर आप पुरानी बुक को फॉलो कर रहे हैं तो आप 3.2 एक्सरसाइज को करिए, अगर आप नई बुक को फॉलो कर रहे हैं तो आप 3.1 एक्सरसाइज को करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? हाल्फ ऑफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स विड्थ 36 मीटर। तो हमको क्या दिया हुआ है, जो इसकी जो हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो 36 मीटर है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर का वो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगुलर पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो हमको क्या दिया है? हाफ ऑफ द पैरामीटर, तो L प्लस बी हमको क्या दिया हुआ है? 36 मीटर। तो हमने 36 मीटर लिख लिया। ठीक है, L प्लस बी इक्वल 36 मीटर क्योंकि हाफ है। इसके बाद क्या है? उसकी हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी लेंथ है वो कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है विड्थ से। ये हो गया भाई। उसकी देखो, जो पैरामीटर था हाफ ऑफ द पैरामीटर क्या है? 36 मीटर, और उसकी लेंथ है वो 4 ज़्यादा है विड्थ से। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। अब हमको क्या बताना है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। हमको गार्डन की डायमेंशन बतानी है। तो देखो, हमको पहली इक्वेशन ये मिल चुकी है, दूसरी इक्वेशन ये मिल चुकी है, और सिंपली हम उनको सॉल्व करना है। फिर अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे हम? देखो मैं बताता हूँ। तो हमने लिख लिया L प्लस बी इक्वल टू 36 मीटर और लिख लिया L बराबर 4 प्लस बी। अब इसके बाद हमको पहली इक्वेशन में हम पहली इक्वेशन ले लेते हैं। पहली इक्वेशन ली हमने, तो L प्लस बी इक्वल 36 है। तो हमने क्या किया? b को हमें लेट कर लिया कि b की वैल्यू है 12। ठीक है, हमें लेट कर लिया कि b की वैल्यू 12 है, तो हम उससे l की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो l प्लस 12 इक्वल टू 36। तो 12 को हम उधर ले गए तो ये 36 माइनस 12 आ गया। तो इससे हमको l की वैल्यू मिल गई, क्या मिली? 4 2, हमको मिल गई 24। तो देखो, हमको 24 मिल गई। तो हमको पॉइंट क्या मिला? एक ग्राफ के लिए पॉइंट क्या मिला हमको? 24,12। ये तो पॉइंट मिला हमको, 24,12 ये पॉइंट मिल गया हमको। अब हम क्या करेंगे? एक बार में वो हमने ब्रेथ 12 ले लिया, तो इस बार हम क्या करेंगे? लेंथ को ले लेंगे कुछ ना कुछ। तो लेंथ को हम क्या लेट करेंगे? हमने इस बार चलो लेंथ हमने 12 मान ली, लेंथ बराबर 12। तो हम ब्रेथ लगा लेंगे, देखते हैं ब्रेथ क्या आती है। तो 12 प्लस बी बराबर 36। तो b बराबर, इसको उधर ले गए, 36 माइनस 12, तो b निकल गया हमारा 24। तो एक पॉइंट हमको ये मिल गया 12,24, ये पॉइंट मिल गया हमको। एक पॉइंट हमारे पास ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। अब हम क्या करेंगे? दूसरी इक्वेशन को लेंगे, L बराबर 4 प्लस बी। ठीक है, L बराबर 4 प्लस बी। तो हम क्या करेंगे? एक बार वो इसको इक्वेशन को सीधा वो करेंगे, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। तो L माइनस बी इक्वल टू 4, ये आ रहा है L माइनस बी इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे? लेट करेंगे, b की वैल्यू है 0। p की वैल्यू हम कोई भी ले सकते हैं। देखो, हमने 12 ली, हम 8 भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, जिससे हमको एक वेरिएबल खत्म करके दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, तो इसमें हमने b की वैल्यू 0 ले ली, तो l की वैल्यू क्या आई? l माइनस 0 बराबर 4। तो l बराबर आ गया 4। ठीक है, तो हमको पहला पॉइंट क्या निकला? 4,0, क्योंकि हमने b0 ली थी, ये पॉइंट ये हो गया।
अब हम आखिरी पॉइंट निकालेंगे। अब इसके बाद लास्ट हमने इस बार लेट कर लिया, एल की वैल्यू 0, इस इक्वेशन पुट करी तो क्या हुआ 0 माइनस बी इक्वल टू 4, माइनस उधर चला गया, तो ये माइनस है ना, इसको इधर से उधर चला गया तो ये हो गया -4। तो अब के हमको वैल्यू क्या मिली 0, -4, 0, -4 ये वैल्यू मिली हमको। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इन पॉइंट को एक साइड लिख लेंगे और ग्राफ बनाकर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट कौन कौन से हैं 24, 12। ठीक है, दूसरा पॉइंट कौन सा है 12, 24, 12, 24। ये एक लाइन के पॉइंट हैं, एक लाइन के है ना, ये एक इक्वेशन के l + b = 36। अब दूसरी इक्वेशन के पॉइंट ये रहे अपने पास 4, 0, 0, -4। तो मैं लिखा 4, 0 और 0, -4। दूसरे पॉइंट ये हो गए। अब हम सिंपली इनको ग्राफ पे पॉइंट करेंगे, प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने सीधा ग्राफ बनाया है। अब हम ग्राफ पे इन पॉइंट को प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब हमने देखो एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, लेंथ ली है, और वाई एक्सिस पे लिया है हमने ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ इसको बी कह लो, स्मॉल बी। तो देखो हमको पहला पॉइंट क्या दिया है 24, 12। तो 24 ये रहा, 12 हमारा ये रहा, पहला पॉइंट ये मिल गया हमको। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है हमको 12, 24। तो 12 कहाँ है, ये रहा, और 24 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, एक पॉइंट हमको ये मिल गया। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये एक लाइन के पॉइंट है तो सिंपली हमने इनको ज्वाइन कर लिया। ये ज्वाइन हो गए सिंपली हमारे। ठीक है, अब इसके बाद हमको दूसरे पॉइंट क्या दिए हुए हैं 4, 0। तो लेंथ में 4 ये रहा, और वाई मतलब ब्रेथ में हमको कहीं जाना नहीं है 0, तो ये एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है 0, -4। देखो लेंथ हमारी 0 पे रहेगी, ब्रेथ हमारी -4 है, तो एक पॉइंट हमारा ये रहा। तो देखो इसकी लाइन ये बनेगी, ये बन गई। तो देखो ये दोनों लाइन आपस में कहाँ इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं। हमको इंटरसेक्शन देखना है सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो देखो कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, ये इंटरसेक्ट हो रही हैं अपनी 16, ये 20, 16 पे। कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है ये 20, 16 पे। तो जो हमने इक्वेशन निकाली थी, इक्वेशन क्या थी हमारी x प्लस L + B = 36, L = 4 + B, ये इक्वेशन थी। तो इनके सॉल्यूशन क्या लिखे हमारे पास 20, 16। तो ये हमारा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का दिया हुआ है हमको, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट द एंड द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच डेट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर इज फॉर्म्ड। तो हमको क्या करना है, एक पहली इक्वेशन दी हुई है लीनियर इक्वेशन, हमको दूसरी लीनियर इक्वेशन बनानी है, जो कि हमको 3 कंडीशन दी हुई है, जो इंटरसेक्टिंग हो इस लाइन के। दूसरे पॉइंट में क्या है, जो इस लाइन जो लीनियर इक्वेशन बने वो दोनों आपस में पैरेलल हो। तीसरी कंडीशन क्या है हमको, तीसरी कंडीशन क्या है कि जो लीनियर इक्वेशन बनेगी वो पहली लाइन के कोइंसिडेंट हो, मतलब इन दोनों के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। तो हम सबसे पहले इंटरसेक्टिंग के लिए करते हैं। तो इंटरसेक्टिंग के लिए हमारे पास क्या, आप 2 लीनियर इक्वेशन हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता था A1/A2
डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये रिलेशन होता था। तो देखो हमको पहली इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x + 3y - 8 = 0। तो हमको a1 क्या दिया हुआ है 2, b1 क्या दिया हुआ है 3, हमको a2 फाइंड करना है और b2 फाइंड करना है, ये तो फाइंड करना है हमको। और ये मिल जाए तो हमारी पूरी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी दूसरी वाली। तो देखो हमको इस रिलेशन को हमको लेके चलना है। हम a की वैल्यू हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। हमने मान लो लेट करी, हमने a की वैल्यू 7 लेट कर ली और b की वैल्यू हमने लेट कर ली, कुछ अपनी मर्जी कुछ भी लेट कर सकते हैं। b की वैल्यू हमने लेट कर ली, मान लो 2 लेट कर ली हमने। तो देखो लेट करी, हमने चेक करके देखा कि 2/7 3/2 क्या इन दोनों के रेशियो हैं वो बराबर आ रहे हैं? नहीं, इन दोनों के रेशियो तो बराबर नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये है कि इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो देखो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे तो हर एनसीईआरटी में कुछ और रहेगा, मैं कुछ और निकालूंगा। अगर आप कुछ इसकी और कुछ लेट करते 7 की जगह तो आपका भी क्वेश्चन कुछ मतलब इक्वेशन कोई और फॉर्म होती। तो हम देखो इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो इक्वेशन कैसे बनती है, एक दूसरी इक्वेशन बनानी है हम। तो a2x + b2y + c2, ठीक है, = 0। तो हमने a2 क्या लेट किया था 2 लेट किया था, वो 7 लेट किया था 7x + b2 हमने क्या लेट किया है 2 लेट किया है 2y। अब c भी हम दो, इसमें c भी हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, आपकी मन मर्जी है। c को दो, c का कोई जिक्र ही नहीं है इसमें, इस रिलेशन में। तो c हमने कुछ भी लेट कर सकते हैं। मान लो c हमने लेट कर लिया 87 = 0, ये लेट कर लिया। तो इस दो हमारी ये इक्वेशन फॉर्म हो गई 7x + 2y + 87 = 0। अगर आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको ये इंटरसेक्ट करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, हमको एक पैरेलल लाइन फॉर्म करनी है, ऐसी इक्वेशन बनानी है कि ये इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन आपस में पैरेलल हो। तो देखो पैरेलल लाइन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है। तो ये हमको इक्वेशन निकालने के लिए ये हम कंडीशन को फुलफिल करनी है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो हमारी इक्वेशन निकल जाएगी पैरेलल लाइन के लिए। तो देखो हमको a1 हमको 2 दिया, a1 हमने निकाल लिया 2 आ गया, b1 क्या है हमारा 3 आ गया, c1 क्या लिख लेगा हमारा, इसको हम सीधा लिख लेते हैं -8, ठीक है, हमने सीधा सिंपल लिख लिया। तो देखो हमको निकालना है a2 निकालना है, b2 निकालना है, c2 निकालना है। तो देखो इसमें a1/a2 = b1/b2 है। तो देखो इसमें हम सिंपली a1 और a2 की वैल्यू रेशियो बराबर आ रहे हैं, a1/a2 b1/b2। तो सिंपली हमको इसको ही ऊपर से लिख देंगे, a2 = 2 b2 = 3। अब ये इक्वल नहीं है b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये दोनों आपस में सेम नहीं होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे। इसकी वैल्यू हमने मान लो कुछ भी, मान लो आप 7 ले ली हमने, 7 हो गई। तो हम इनके रेशियो को देखेंगे 2/2 3/3 -8/7, ये रेशियो तो कट के 1/1 1/1, ये तो पर ये आपस में कटने है। तो क्या आया 1/1 = 1/1 डज नॉट इक्वल टू -8/7, ये इक्वल नहीं है, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है पैरेलल लाइन की। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन बना लेंगे a2x + b2y + c2, ये हो गया। तो a2 की वैल्यू क्या है 2x + 3y + 7, ये हमारी दूसरी इक्वेशन फॉर्म हो गई। आपकी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हमेशा दूसरों से अलग आएगी, क्योंकि हम इसमें अब लेट मान के चल रहे हैं। आप हर लड़के की, हर बंदे की अलग अलग वैल्यू आएगी। जो लेट करेगा और इस कंडीशन को चेक करके देखेगा, कंडीशन सही बैठ रही है, सबकी अलग अलग वैल्यू आएगी, ठीक है। हम तीसरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तीसरे पार्ट के लिए तो कंडीशन क्या है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये दिया, ये कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें
A2 B2 और C2। ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब हमको ये कंडीशन फॉलो करनी है। तो देखो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ये कंडीशन फॉलो करनी है तो हम इसका क्या करेंगे, सीधा डबल ले लो, या फिर देखो डबल ले लो, ट्रिपल ले लो, हम कुछ कर सकते। ये 2 दिया हुआ है, 2 का डबल ले लो आप 4। ये 3 दिया हुआ है, 3 का डबल ले लो आप 6। 8 दिया हुआ है, 1 का डबल ले लो आप -16। ये हो गया। मतलब आपको सिंपली क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो 2 इंटू 2 4 आ गया, 3 इंटू 6 वो 3 इंटू 2 6 आ गया, 8 इंटू 2 16 आ गया। अब देखो हम चेक करके देखेंगे, A1/A2 ये जब इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। हम चेक करके देखेंगे तो क्या है, देखो 2/4 3/6 -8/-16। हमें चेक किया तो 1/2 आ गया, इसको चेक किया तो ये 1/2 आ गया, इसको चेक किया तो ये भी 1/2 आ गया, क्योंकि जो माइनस से माइनस कट गए तो ये तीनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमने एक कंडीशन हमारी मैच हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सीधा A2x प्लस B2y प्लस C2, हम सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। 4x प्लस 6y माइनस 16। ये हमारी नंबर हम 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल बाय दिस लाइन एंड द x एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। तो हमको क्या करना है, जो ये 2 इक्वेशन दी हुई हैं, हमको इनसे ट्रायंगल मतलब इनके सॉल्यूशन निकालना है और इसका इनकी लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद कोई ट्रायंगल वगैरह ट्रायंगल फॉर्म होगा तो उसके हमको वर्टेक्स बताने हैं। ये इस क्वेश्चन में हमको ये करना है। तो देखो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो हम 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या आया, x माइनस वाई इक्वल टू -1। तो ये पहली इक्वेशन है हमारी। तो इस पर हम इसके पॉइंट लगा लेंगे। तो देखो हमने क्या किया, लेट कर लिया y बराबर 0, y बराबर 0 लेट कर लिया। तो x माइनस 0 इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू क्या आई हमारी, x इक्वल टू -1। तो हमारा पहला पॉइंट क्या आया, -1,0। ठीक है, हम इस इक्वेशन के लिए निकाल रहे हैं अभी। अब दूसरा पॉइंट कैसे लगा लेंगे हम, हमें लेट कर लिया हमने। देखो लेट हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको मन में कई बार क्वेश्चन बताया है कि हम वैल्यू कुछ भी लेट कर सकते हैं। और दूसरा वैल्यू हमने क्या लेट करी, x बराबर 0। हम अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ भी वैल्यू लेट कर सकते हैं। तो देखो 0 माइनस वाई इक्वल टू -1, ये हमने कर दी पुट इस इक्वेशन में। तो देखो क्या आया, इसको ये माइनस वाई इक्वल टू -1, हमने माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आया, y इक्वल टू 1। तो देखो अब हमें दूसरा पॉइंट क्या मिला, 0,1। दूसरा पॉइंट हमको ये मिल गया। तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट को हम साइड में लिख लेंगे। पहला पॉइंट क्या है, -1,0 -1,0। दूसरा पॉइंट क्या है, 0,1 0,1। ठीक है, ये एक इक्वेशन के पॉइंट हैं। अब हम क्या करना है, दूसरी इक्वेशन निकालनी है हमको। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 12 को उधर ले गए हम तो क्या आया, 3x प्लस 2y 12 इक्वल टू 12। ये आ गया, कोई इधर चले आ गया तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और हमने क्या किया, लेट किया, हमने y की वैल्यू 0 लेट कर ली। तो हमने इस इक्वेशन में पुट करी तो क्या आया, 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 12। तो 3x प्लस 0 इक्वल टू 12। तो x बराबर वो 3x बराबर 12। अब देखो x को हम
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया x बराबर 12/3, तो 3 से कट गया, 3 4 जा 12, 4 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो हमको इससे हमको पॉइंट क्या मिला 4,0, कोई 0, y की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू क्या है 4, तो 4,0 मिल गया हमको। अब दूसरा पॉइंट निकालेंगे अभी हम, तो दूसरा पॉइंट निकालने के लिए हम यहाँ निकाल लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट कैसे निकालेंगे, पहले हमने y को 0 लेट किया था, अब हम x को 0 लेट कर लेते हैं, तो लेट x बराबर 0, तो हमने इस इक्वेशन में पुट किया, तो 3 × 0 + 2y = 12, ये आ गया, ठीक है। अब 3 0 + 2y = 12, ये आ गया। तो हम क्या किया, ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो y = 12/2, 2 से कट गया, 2 6 जा 12, तो y की वैल्यू आ गई 6। अब हमको x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है 6, तो हमको दूसरा पॉइंट क्या मिला हमको 0,6, ये पॉइंट मिल गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को भी साइड में लिख लेंगे, क्या आया 4,0, 0,6, ये पॉइंट आ गए हमारे। अब ये क्या है, ये एक अलग इक्वेशन के पॉइंट है, तो इनको हमने एक साथ लिख दिया, ये अलग इक्वेशन के पॉइंट हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हमको पॉइंट क्या दिए हुए हैं -1,0, तो x एक्सिस पे -1 कहाँ आता है, ये रहा, और y एक्सिस पे 0, तो हम इसी पॉइंट पे रहेंगे, तो ये पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 1, x एक्सिस पे 0 इसी पे रहेंगे हम, y एक्सिस पे 1, तो ये पॉइंट हो गया। तो हमने क्या किया, इनको ज्वाइन किया, तो ज्वाइन किया तो कुछ इस प्रकार लाइन आई ज्वाइन करने पर, ठीक है। और दूसरा ये क्या है 4,0, तो x एक्सिस पे 4 हमारा ये आ गया, y एक्सिस पे 0 है, तो हम इसी पे रहेंगे। अब चौथा पॉइंट क्या है हमारा 0,6, तो x एक्सिस पे 0, तो हम यहीं पर रहेंगे, y एक्सिस पे 6, तो ये आ गया हमारा अपना y एक्सिस पे 6। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे हम, इन दोनों को ज्वाइन किया, तो देखो हमारे पास एक तो ये पॉइंट आया, इस पॉइंट का नाम क्या है 4,0, है ना, ये मिल गया। अब देखो ये किस पॉइंट पे ज्वाइन हो रहे हैं, ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं लगभग देखोगे आप तो 2,3 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखो हमको क्या दिया था, वर्टेक्स बतानी थी, वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो हमको देखो ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है ना हमको, ये और ये दिख रहा है ना हमको ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ ये। तो हमको इसकी वर्टेक्स बतानी है। देखो एक पॉइंट 4,0, दूसरा पॉइंट 2,3, तीसरा पॉइंट क्या हो गया अपना -1,0। ये पॉइंट मिल गया हमको, 3 पॉइंट मिल गए, -1,0, 2,3 और 4,0। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम 2026 की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अब आप इससे आने वाली वीडियो भी आएंगी, तो आप उनको भी ज़रूर देखें, ठीक है। धन्यवाद।